गोविंद शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 10। साप्ताहिक विश्राम लीजिए। प्राचीन काल में हफ्ते का 7वां दिन धार्मिक विश्राम का दिन माना जाता था। जीवन के वे सबसे महत्वपूर्ण विषय जिनकी साधारणतः हम अवहेलना कर देते हैं, जिनमें परिवार के साथ समय व्यतीत करना, वह समय जिसमें हम गहन चिंतन करते हैं और अपने नूतनीकरण पर ध्यान देते हैं, यह मेहनती लोगों को अपनी शक्ति नवीनीकरण करने में और जीवन का एक दिन और संतुष्टता के साथ जीने का अवसर देता है। परंतु जैसे जीवन की भागदौड़ बढ़ी, अनेक गतिविधियों ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया और विलक्षण लाभों वाली यह अद्भुत परंपरा खो कर रह गई। तनाव अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हम अक्सर इसकी वजह से अपना कार्य संपादन सर्वोत्तम तरीके से करते हैं और अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर उन चीजों को हासिल कर पाते हैं जो खुद भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। किसी भी बढ़िया खिलाड़ी से पूछिए, असली परेशानी इस बात में है कि विश्वव्यापी तनाव के युग में हमें अपनी चिंताओं से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अतः अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए और अपने अंतर्मन को पोषित करने के लिए हफ्ते का कुछ समय शांति के लिए रखिए। एक साप्ताहिक विश्राम जिसमें आप जीवन की छोटी खुशियों तक पहुंच सकें। वे खुशियां जिन्हें आप अपने जीवन की व्यस्तता तथा जटिलताओं के कारण छोड़ दिया था। यह आसान तरीका तनाव को कम करेगा, आपकी सृजनात्मकता के साथ जुड़ेगा और आप अपने जीवन के हर कर्तव्य का पालन अधिक प्रसन्नता के साथ करेंगे। आपका साप्ताहिक विश्राम पूरे दिन इसके लिए हो, यह आवश्यक नहीं है। आपको सिर्फ कुछ घंटे अपने लिए अलग चाहिए। शायद शनिवार की शांत सुबह इसके लिए ठीक रहेगी, जब आप अपना कुछ समय अपनी पसंद की चीजों में व्यतीत कर सकते हैं। इसमें अपनी पसंदीदा किताब की दुकान में समय व्यतीत करना, सूर्योदय को देखना, समुद्र के किनारे एकांत में टहलना और अपनी दैनिक विवरणिका में लिखना जैसी बातें भी शामिल हैं। अपने जीवन को इस प्रकार संगठित करना जिससे आप खुद को प्रसन्नता देने वाली चीजें बहुतायत में कर सकें। यह आपके आत्म सुधार की ओर पहला कदम है। इस बात की फिक्र न करें अगर दूसरे लोग ये नहीं समझते हैं कि आप साप्ताहिक विश्राम को अपने जीवन का आवश्यक हिस्सा बनाकर क्या हासिल करने वाले हैं। अपने लिए यह कीजिए क्योंकि आप इसके लायक हैं। थोरों के शब्दों में, अगर एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता तो इसका अर्थ है कि वह किसी और ढोल की आवाज सुन रहा है। उसे उस संगीत में प्रवेश करने दीजिए जो वह सुन रहा है, चाहे वह जितना भी धीमा हो और दूर से आ रहा हो। अध्याय 10 की समाप्ति।